हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई क्लास के अंतर्गत एक और नए अपडेट के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों से मेरा किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आ रहा था। उसके पीछे कई रीजंस थे। उसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न यही था दोस्तों कि मेरे फैमिली के अंतर्गत जो है वो कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ गई थी, जो कि कई विद्यार्थियों को पता भी होगा और इन चीज़ के बारे में मालूम भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आ रहा था। बीते कुछ दिनों के अंतर्गत काफ़ी प्रकार की अपडेटें आई हैं, जो कि आप लोगों को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से मिल भी गई होंगी। कई नहीं मिली होंगी, तो आने वाले समय के अंतर्गत मेरे द्वारा अपडेटेड आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आने वाले दिनों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आएगा तो मेरी तरफ से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का जो टीआरई 3.0 जो कि 19, 20, 21 और 22 को होने वाला है, उसके लिए एडमिट कार्ड की सूचना जारी कर दी गई है, जो कि आप लोगों को आने वाले 9 तारीख से आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फोटो अपलोड करके आप लोग अपना ई एडमिट कार्ड देख सकते हो। लेकिन मैं एडमिट कार्ड की बात यहाँ पर करने नहीं आया हूँ। मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि आपका एग्जाम टीआरई 3.0 री एग्जाम जो है वो ऑन टाइम 19, 20, 21, 22 को तो हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट आपका ऑन टाइम देखने को नहीं मिलेगा। कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको? तो कहना दोस्तों मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप लोग अपने बीपीएससी के वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वहां पर जो आपका एग्जाम कैलेंडर डला हुआ है, अगर आप उसको चेक करोगे तो उसके अंतर्गत कहाँ है री एग्जाम वाला, एक बार हम देख लेते हैं। देखो, ये रहा री एग्जाम वाला। तो यहां पर देखोगे तो स्कूल टीचर जो री एग्जाम है 3.0, ये जो होना था 87,000 पोस्टों के ऊपर होना था, जो कि बोल रहा था कि 10 से 6 से लेकर 12/6 के बीच में आपका जो एग्जामिनेशन होगा ये देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना डिले है। होना था 10/6 को, लेकिन हो रहा है आपका 19, 20, 21, 22/7 को, यानी कि जुलाई में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम डेट डेट जो है ये डिले है। तो यहाँ से होना था, और जो रिजल्ट होना था दोस्तों वो आने वाले अगले 1 महीने के अंतर्गत देखने को मिल जाता। जो कि ये जो डेट दे रहे थे वो दे रहे थे 10/7/2024। अगर आप इसको पढ़ोगे तो रिजल्ट है। तो ये कब दे रहे थे दोस्तों? तो ये रिजल्ट दे रहे थे 10/7/2024, यानी कि आने वाले 10 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो ये रिजल्ट है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो सकता है। और वो डिले कैसे होगा? पहली बात तो आपको एडमिट कार्ड की सूचना मिल गई, 9 को जारी हो जाएंगे आपके प्रवेश पत्र, आप देख लीजिएगा। डिले क्यों होंगे? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि बिहार की जो आरक्षण पूरी की पूरी स्थिति है उसमें 50% आरक्षण दिया जाता था। उस 50% आरक्षण को जो हमारी बिहार की सरकार है, नीतीश सरकार, उन्होंने उसको 50% से बढ़ाकर 65% की एक याचिका दर्ज करी थी पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत, और कहा था कि 65% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। कब? तो 20 तारीख को, बीती हुई 20 तारीख को खारिज कर दिया गया था। अब ये पूरा का पूरा अगर आप पत्र पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत यही बात बोली गई है कि जो ये प्रावधान था 50% को बढ़ाकर 65% करने की बात करी गई थी, लेकिन इस चीज को जो है वो क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था 20 तारीख को। यहीं पर ही आपका देखोगे तो उच्च न्यायालय ने 20 जून को अपना फैसला सुनाते हुए कहा था और इस चीज को पूरा का पूरा खारिज कर दिया था। अब इसी चीज को सरकार जो है वो कहाँ ले गई दोस्तों? वो सुप्रीम कोर्ट ले गई। कहाँ ले गई? सुप्रीम कोर्ट ले गई। और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये पूरी की पूरी ये जो बिहार आरक्षण कानून है उसको रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इसके अंतर्गत याचिका डाल दी कि भाई ये जो 50% है, जब जाति जनगणना हुई बिहार के अंतर्गत तो उसको देखते हुए पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईबीसी, ये इन सभी चीज़ों को देखते हुए, आदिवासी जनजाति, उन सभी को देखते हुए 50% से 65% करने की बात करी गई है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर ऐसा इस चक्कर में क्यों कह रहे हो कि एग्जाम तो ऑन टाइम होगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा? तो दोस्तों बड़ा अपडेट यही है कि आपका एग्जाम इस चक्कर में 19, 20, 21 और शायद 22, ये 4 दिन होने वाले हैं एग्जाम। ठीक है, तो ये 4 दिन तो आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे, लेकिन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? घोषित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आरक्षण का मामला है और आरक्षण जो है वो सभी सरकारी नौकरी में लगता है। अगर इस फैसले को बदल दिया जाएगा, 50 से 65 वाला जो है ये बदल कर कह दिया जाएगा कि 65% आरक्षण दिया जाएगा, तो रिजल्ट में हमें बदलाव करने पड़ेंगे, इसलिए रिजल्ट को रोक कर रखा जाएगा। इसलिए दोस्तों आपके अलग अलग न्यूज़ चैनलों के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिली है आपको कि जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है जो तीसरे चरण की, वो 19, 20, 21, 22 जुलाई को होने वाला है। उस बीच परीक्षा
होने की जो है इस पूरी की पूरी संभावना तो ठीक है, वहीं पर ही आरक्षण पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा का जो आयोजन होगा वो 87,000 पदों के लिए परीक्षा होगी और रिजल्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी होगा। अब कहने का मतलब ये है कि आने वाले 1 मंथ के अंतर्गत आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। 1 महीने के अंदर आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों का एग्जाम 19, 20, 21 और 22 को हो रहा है तो आप लोगों का एग्जाम जो है अप्रोक्सीमेटली अगले महीने इसी तारीख को सेम में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है अगस्त इसी तारीख को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो आ गया तो अगर वो आया तो ठीक, नहीं आया तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिले हो सकता है। और वहीं पर ही दोस्तों यही जो आरक्षण है ना वो आपके 4.0 में भी आपका निर्णय बदल देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके अंतर्गत भी एग्जाम की जो डेट है वो फाइनलाइज नहीं करी जाएगी, उसको भी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। किस वजह से? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। क्योंकि आरक्षण का जो मामला है वो केवल इसमें ही नहीं, आने वाले बिहार के अंतर्गत सभी की सभी सरकारी नौकरियों पर पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि आपका एग्जाम तो भले टाइम पर हो रहा है लेकिन रिजल्ट आपका टाइम पर आए या ना आए इसके ऊपर दुविधा बनी हुई है। और साथ ही साथ में बीपीएससी 4.0 उसका भी एग्जाम जो है वो ऑन टाइम होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। क्योंकि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, अभी 10 दिन में आए, 20 दिन में आए, 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, पता नहीं। जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक आपके रिजल्ट को होल्ड करके रखा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेरी तरफ से आप लोगों को एक अपडेट करना था। साथ ही साथ में दोस्तों इन बीते हुए दिनों के अंतर्गत आपके बीपीएससी 1.0 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, साथ ही साथ में आपके आरक्षण के लिए, साथ ही साथ में दोस्तों अलग अलग प्रकार की डोमिसाइल नीति के लिए और भी अपडेट आए हैं, उन चीज़ों के लिए भी मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा। मेन मुद्दा ये था कि आप अपने तैयारी में लगे रहिए, पेपर दे के रहिए अच्छी तरीके से। रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा तो रिजल्ट के वेट करने के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा। ठीक, तो ये थी दोस्तों एक पूरी की पूरी अपडेट मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए। किसी प्रकार की कोई भी और दुविधा हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। ओके, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।